एक इंसान के हौसले की, उसकी हिम्मत की आखिरी हद क्या होती है? वो कौन सा मोड़ है जहां आकर इंसान टूट जाता है? और वो कौन सा लम्हा है जब एक इंसान कहानी बन जाता है? जरा सोचिए, एक तो साल नहीं, पूरे 27 साल, ना कोई गाड़ी, ना ट्रेन, ना हवाई जहाज, बस अपने कदमों के सहारे। 27 साल, ये इतना लंबा वक्त है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी जवान हो जाती है, दुनिया बदल जाती है, देशों के नक्शे तक बदल जाते हैं, लेकिन एक इंसान के कदम नहीं रुकते। और फासला इतना कि कोई हमारी धरती का 1.5 चक्कर लगा ले। ये एक ऐसा सफर था जो सिर्फ किलोमीटर में नहीं, बल्कि जिस्म और रूह की हर आजमाइश से होकर गुजरा। और ये सब करने वाला सिर्फ एक आदमी, इंग्लैंड का एक पूर्व पैराट्रूपर कार्ल बुशबी। ये कहानी उसी की है। तो ये कहानी शुरू होती है 1 नवंबर 1998 को। जगह थी चिली का सबसे दक्षिणी कोना, पुंटा अरेनास। यहीं से कार्ल ने अपना पहला कदम उठाया। जेब में थे बस कुछ $100 और दिल में एक जुनून, एक पागलपन से भरा सपना। इस सफर के 2 उसूल थे जो उसने खुद के लिए बनाए थे। पहला, पूरी यात्रा पैदल होगी, एक कदम भी किसी गाड़ी में नहीं रखा जाएगा। और दूसरा, अगर सफर किसी भी वजह से रुका तो वापसी ठीक उसी जीपीएस पॉइंट से होगी जहां आखिरी कदम पड़ा था। ये 2 उसूल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी परीक्षा बने। सफर शुरू हुआ साउथ अमेरिका के अनजान वीरान रास्तों पर। कभी बर्फीली हवाएं तो कभी आसमान छूते पहाड़। हर दिन कुदरत का एक नया इम्तिहान सामने खड़ा था। लेकिन असली जंग तो रेगिस्तानों में लड़ी गई। पहले आया अटाकामा रेगिस्तान, दुनिया की सबसे सूखी जगह, जहां सबसे बड़ा दुश्मन था पानी का ना मिलना। और फिर सामना हुआ अमेरिका के सोनोरन रेगिस्तान से, जहां की गर्मी और भी ज्यादा जानलेवा थी। कार्ल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, अटाकामा में मैं बस तब तक चलता रहता था जब तक मुझे अगला पानी का ठिकाना ना मिल जाए। जिंदा रहने का बस यही एक तरीका बचा था। इसके बाद आया डैरियन गैप, वो बदनाम जंगल जहां जहरीले सांप, गुरिल्ला लड़ाके और मौत हर मोड़ पर इंतजार करती है। यहीं उसे गिरफ्तार कर लिया गया, 18 दिन जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन छूटने के बाद उसने अपना उसूल नहीं तोड़ा। वो वापस उसी जीपीएस पॉइंट पर गया और अपना सफर फिर से शुरू किया। कई सालों बाद अलास्का पहुंचकर उसके सामने सबसे बड़ा दानव खड़ा था। जमी हुई बेरिंग स्ट्रेट, नीचे बर्फीला आर्कटिक समंदर और ऊपर सिर्फ बर्फ की एक पतली टूटती हुई चादर। पूरे 14 दिन वो उस बर्फ पर चला, हर पल मौत को चकमा देते हुए, ताकि वो रूस की जमीन पर कदम रख सके। उसने कुदरत के हर इम्तिहान को तो पास कर लिया था, पर अब उसकी लड़ाई इंसानों और उनके बनाए हुए सिस्टम से थी। रूस पहुंचते ही एक ऐसी रुकावटों का सिलसिला शुरू हुआ जो पहाड़ों से भी ज्यादा ऊंचा था। रूस पहुंचते ही गिरफ्तारी, फिर वीजा की मुश्किलें, फिर हर 90 दिन में देश छोड़ने का नियम, और फिर 2013 में 5 साल का बैन लगा दिया गया। एक दशक, पूरा एक डेकेड वो इन ब्यूरोक्रेटिक दीवारों से टकराता रहा। उसका सफर जमीन पर नहीं, अब कागजों में फंस गया था। कोई और होता तो शायद टूट जाता, हिम्मत हार कर घर लौट जाता। लेकिन कार्ल ने हार नहीं मानी। उसने विरोध का एक ऐसा रास्ता चुना जो उसके सफर जितना ही असाधारण था। जब रूस ने उस पर बैन लगाया तो वो अमेरिका गया और लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन डीसी तक 4800 किलोमीटर पैदल चला, सिर्फ इसलिए ताकि वो रूसी दूतावास के सामने खड़ा होकर अपना हक मांग सके। और दुनिया ने उसकी आवाज सुनी। कुछ सालों बाद जब ईरान का वीजा ना मिलने से जमीनी रास्ता बंद हो गया तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उसने 288 किलोमीटर चौड़े कैस्पियन सागर को तैरकर पार करने की ठानी। 31 दिनों तक रोजाना 6 घंटे तैरकर वो दूसरे किनारे पर पहुंचा। और आज 27 साल बाद कार्ल यूरोप में है। तुर्की और दूसरे देशों को पार करते हुए वो अपने घर इंग्लैंड के बहुत करीब पहुंच चुका है। वो खुद मजाक में कहता है, जब मैं घर से निकला था तब टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री थे, तब से 5 नए पीएम आकर जा चुके हैं। शायद जब मैं घर पहुंचूंगा तो देश भी नया सा लगेगा। ये शब्द बताते हैं कि वक्त कितना गुजर चुका है। अब घर और उसके बीच सिर्फ एक आखिरी दीवार है, इंग्लिश चैनल, और उसे पार करने वाली चैनल टनल, जिसमें आम लोगों को पैदल चलने की इजाजत नहीं है, जहां जबरदस्त गर्मी और ऑक्सीजन की भारी कमी होती है।
सवाल ये है कि 27 साल और 58,000 किलोमीटर की इस तपस्या के बाद क्या सिस्टम उससे घर तक पहुंचने के लिए ये आखिरी कुछ कदम उठाने की